चलिए शुरू करते हैं। रेविट के अंदर आज हम इस टेबल को बनाएंगे, ठीक, जिसके अंदर मॉडर्न प्लेस की कमांड यूज़ होंगी आपकी। तो करते हैं शुरू इसको बनाने के लिए। रेविट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। डिफ़ॉल्ट पेज ले लिया मैंने अपना। अगर 3D में क्रिएट करना है तो आप एक काम करो, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस में एक वॉल ड्रॉ कर देता हूँ। रियलिस्टिक किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे मैं वो टेबल वाली इमेज इसमें लगा देता हूँ। कहाँ से? इंसर्ट में गया, यहाँ से लिया मैंने डेकल, यहाँ से लिया प्लेस डेकल, यहाँ से लिया प्लेस डेकल के बाद ये ऑप्शन खुलेगा आपके पास ऐसे, डेकल टाइप। इस डेकल टाइप के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है क्रिएट न्यू डेकल। ओके, तो सेटिंग में गए, यहाँ क्लिक किया। अब जहाँ भी मेरे पास वो इमेज अवेलेबल है मैं वहाँ से इसको लेके आ जाता हूँ। ये ली इमेज और ओपन। ओके, तो अब हम इसे देख के यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बार बार मुझे बैकग्राउंड ओपन नहीं करना पड़ेगा पीछे। चलिए, फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से। मैंने कहा पहले यही वाली चीज़ बना लेते हैं ना, ऐसे करके जो ये पार्ट बना हुआ है। तो आर्किटेक्चर में गए, ऑप्शन लिया कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क लिया, ओके किया, देन ओके। यहाँ से लिया मैंने एक्सट्रूजन। अब एक्सट्रूजन मैं फ्रंट से ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसे फ्रंट भी ओपन करता हूँ तो वो मना करता है कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते, एक एरर आएगा। तो जब भी आपको 3D व्यू में किसी फेस पे काम करना हो तो पहले प्लेन सेलेक्ट किया जाता है। तो आप सेट पे जाओगे, पिकअप प्लेन। ओके, प्लेन कौन सा? मैंने कहा ये वाला, फ्रंट का। एक रेफरेंस है मेरे पास, फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से। अब एक लाइन ली या आर्क, जो भी आपको बेटर लगे। इस टाइप से आप एक शेप क्रिएट कर सकते हो। फिर मैंने कहा थोड़ा यहाँ से फ्लैट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बेस मैंने बना दिया है। ऐसी एक बेस यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, लाइन से थोड़ा सा बड़ा इससे, और सिंपल फिर से एक लाइन ली यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऐसा कुछ मैंने इसको क्रिएट कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, फिनिश कर लेते हैं या मिरर कर लेते हैं। एक डायमेंशन के हिसाब से करना है तो आप यहाँ पे एक डायमेंशन ले सकते हो कि भाई यहाँ से मुझे 5 फीट 6 फीट या 4 फीट जो भी रखना है। अभी हमने स्केलिंग के ऊपर काम नहीं किया, डायरेक्ट हम बस बना रहे हैं इसको ताकि कमांड क्लियर हो सके। तो मैंने इसको अभी अंदाज़ा ही इसको मूव करके यहाँ पर रख लिया, मान लो सपोज, जो भी ठीक लगे। ठीक है, डन। इसको करते हैं अब फिनिश। एक साथ स्केच होने का मतलब एक साथ ही ये मूव होगा। ये लॉक लगा हुआ है, इसमें लॉक को अनलॉक कर लो। अब इसकी थिकनेस कितनी रखनी है? टॉप व्यू में आप जाके इसे ड्रैग करके भी कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, या फिर देखो यहाँ लिखा होता है एक्शन स्टार्ट और एक्सट्रूजन एंड, जैसे लिख दिया सपोज मैंने 4 इंच, तो ये कम हो गया। सेलेक्ट कर लिया, टॉप व्यू लिया, और कमांड से बाहर नहीं आ रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, जो भी आप बनाओगे इसी एक्सट्रूजन के अंदर ही बनेगा, एक ग्रुप में रहेगा। तो यहाँ से लिया मैंने कॉपी, पिक किया, इस तरफ ले जा रहा हूँ, थोड़ा और पास रख लेता हूँ मैं इसको। तो ये वाला पार्ट हमारा दोनों तरफ से रेडी हो गया। अब क्या करें, ये नीचे वाला पार्ट बना लेते हैं जो इसके अंदर बना हुआ है, एक बॉक्स ऐसा। टॉप व्यू लिया मैंने यहाँ से,
एक्सट्रूजन लिया, अब टॉप से ड्रॉ करना है तो हमारा प्लेन कहाँ भी इस वाले फेस पे शो करो, तो टॉप पे चाहिए तो वापस से सेट, यहाँ कर दिया लेवल 1, तो वापस से वो नीचे आ जाएगा। चेक करो, ये दिख रहा है नीचे के फेस पे। वायर फ्रेम कर लेता हूँ, थोड़ा सा एज का पता लगे कहाँ से है। सपोज़ मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया और फिनिश, बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको, रियलिस्टिक करते हैं। तो आपने जिस फेस से ड्रॉ किया उससे नीचे आया, मुझे कहाँ चाहिए, इससे ऊपर चाहिए, तो इसमें भी लॉक आ रहा है, लॉक को हटा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, 1 फीट मान लो ऊपर, और 1-2 फीट इसको ये मेंशन कर दिए मान लो, तो ये अंदर हो गया पार्ट। अब इसके बाहर एक बॉर्डर टाइप अगर बनाना है हल्का सा, तो बॉर्डर बना लो आप इस पर। इसी को एक काम करो, आप कॉपी कर लो, फ्रंट भी खुला यहाँ से। अब कॉपी करने से मना कर रहा है, सेलेक्ट करो, कॉपी लो। क्या किया मैंने, ऐसे कंस्ट्रेंट पे टिक कर दिया, इस बार थोड़ा रखा ऊपर, इसको कर लिया थोड़ा सा थिकनेस में कम, तो ऐसे अलग सा दिख रहा है आपको। थोड़ा सा बाहर निकालना है तो टॉप व्यू में आप इन्हें हल्का सा बाहर खींच सकते हो, या फिर एडिट एक्सट्रूजन में जाके इन्हें आप हल्का हल्का ऑफसेट कर सकते हो। सपोज 2 इंच मैंने कर दिया मान लो इधर से, अंदर वाले पार्ट को, अंदर वाले फेस को यहाँ से आप डिलीट कर देते हो कि भाई ये हमें नहीं रखना है। अब फिनिश करेंगे तो क्या होगा, हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ दिखाई देगा ना। इतना पार्ट बन गया। अब ऊपर एक टॉप चाहिए, एक यहाँ पर चाहिए, तो टॉप बना लेते हैं, काम करते हैं, इसी को ऊपर रख लेते हैं। फिर से कॉपी लिया, अलाइन कर सकते हैं इसको, ये फेस सेलेक्ट किया और ये, तो ये सेम लेवल पे आ गया। इसको ड्रैग किया, यहाँ से बाहर खींच लिया, टॉप व्यू में करते हैं, सेलेक्ट, थोड़ा सा ओवरहैंग रखना बाहर की साइड, अगर तो बाहर की साइड आप स्ट्रेच कर लो, या इसे भी सेम आप ऑफसेट वगैरह करके सेम बना सकते हो। इसके कॉर्नर को मुझे क्या करना, फिलेट करना हल्का सा, तो स्केच को सेलेक्ट किया, एडिट एक्सट्रूजन, यहाँ से लिया फिलेट आर्क, इंच ले लेते मान लो, फिनिश करते हैं इसको। तो ऐसा कुछ राउंड जैसा ही हमने यहाँ पे बना लिया, क्योंकि ये भी हल्का सा हमारा राउंड टाइप में ही था। ये फ्लैट है, फ्रंट भी खोला, इसी की एक और कॉपी ले ली। तो एक्सट्रूजन अगर आपके पास है पहले से, तो ऐसे नहीं बार बार ड्रॉ करना आपको, आप उसी एक्सट्रूजन से भी वर्क कर सकते हो। अब ये वाला बेस आपने बना लिया, अब ऐसा कुछ बनाना है साइड में नीचे सपोर्ट के लिए, तो वो भी इसी की कॉपी से काम चल सकता है। सेलेक्ट किया फ्रंट व्यू, इसी की एक और कॉपी निकाल ली डाउन, इसको ड्रैग करके रख लिया, इस एरो को आपको पकड़ना है, और ये मैंने इसके नीचे रख लिया। यहाँ पे वायर फ्रेम करता हूँ ताकि दिखाई दे, ये रहा, इसको यहाँ ऊपर तक अटैच कर दिया, ऐसा रख लिया इसको। एक ऐसे इसकी कॉपी ले लेते हैं, या मिरर कर सकते हो आप। अब मिरर ले रहा हूँ तो मिरर नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होता है, आप एलिवेशन वगैरह में जाके मिरर कर सकते हो।
अब करते हैं। अच्छा मिरर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब काम कर रहा है। आया समझ में? रियलिस्टिक। अब बीच में बस आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। वो भी आप इसी से बना सकते हो। इसी की कॉपी ली, यहाँ से उठाया, ऊपर रख लिया। ठीक। इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना हल्का सा गैप दिखाना ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाई दे। जैसा यहाँ कुछ हल्का सा गैप दिख रहा है। ये किस लिए दिख रहा है? एक तो थोड़ा अंदर की साइड है, थोड़ा सा कुछ गैप है भी। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको अंदर कर देते हैं ऐसे खिसका के। अब वैसे ही वो लाइन दिखने लगी है, मुझे हाईलाइट होने लगी। अब ठीक है। सामने क्या करना, मुझे एक नोक बनाना है ऐसे खींचने वाला, राउंड शेप में। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ रिवॉल्व। सेट लिया, पिकअप प्लेन। कौन सा प्लेन? मैंने कहा साइड वाला। इसको कर लेते हैं साइड व्यू पे। और यहाँ से लिए मैंने एक लाइन। तो पहले हम बाहर बना लेते हैं, फिर चाहे तो अंदर हम इसको इंसर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ऐसा लिया, फिर मैंने यहाँ से एक आर्क ली। ठीक है, थिन लाइन करो। ऐसा कुछ दिख रहा है? अब क्या करना होगा, एक्सेस लाइन। एक्सेस कौन सी डाली मैंने? ये वाली। और फिर फिनिश। और राउंड करना है तो एडिट रिवॉल्व, इसकी शेप हमें क्या करनी पड़ेगी, राउंड लेनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक स्प्लिट कर दूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ इस पर कहीं भी, ऐसा शेप लेना पड़ेगा। ऐसा आर्क टाइप नहीं लेना पड़ेगा। इसको डिलीट करते हैं, इसको मैं और आगे कर देता हूँ, फिर इसको स्प्लिट कर देता हूँ। डिलीट, ये डिलीट। इसे करते हैं अब एक्सेस लाइन और फिनिश। कैसा दिख रहा है? राउंड। रियलिस्टिक करो। तो इस टाइप से हमने इसको क्या कर लिया, घुमा लिया। राउंड ही तो चाहिए। फ्रंट भी खोला, मूव कर लेते हैं। एग्जैक्ट अगर मिड पे रखना हो तो मैंने कहा एक मॉडल लाइन ले लेता हूँ। मॉडल लाइन का एक सिंपल लाइन है ऑटोकैड की तरह। तो एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया, तो ये भी रेफरेंस का काम करती है मॉडल लाइन। तो ये रहा मिड, होगी मार्किंग। ऐसे मैंने कहा एक यहाँ से ले ली, मतलब यहाँ कहीं मुझे इसको प्लेस करना है। ऐसा रख दो आप यहाँ पे। इसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा अंदर करना है, तो इसे मूव भी आप कर सकते हो अंदर की साइड। वायर फ्रेम करता हूँ इसको, तभी दिखाई देगा नीचे का बेस। ये रहा, मूव। कॉपी ले ली, तो एक काम करते हैं, पुराने वाले को हटा देते हैं, इसको रख लेते हैं। साइज छोटा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा करना है। फिर सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एडिट रिवॉल्व। इसकी प्रोफाइल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना। इसको सेलेक्ट किया, स्केल ऑप्शन आ रहा है, स्केल ले लिया, क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा मुझे और बड़ा करना था, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा और कम करते हैं इसको। पहला इतना ही था, या इसी को ऐसे ही
ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा नीचे, थोड़ा सा बड़ा फिर भी करते हैं। स्केल, बेस पॉइंट लिया, एक पुराना रेफरेंस क्लिक किया, नया कितना मैंने कहा इतना करना पड़ा, फिर फिनिश, ये ठीक है। अब इसको बस अंदर इंसर्ट कर देते हैं, मूव। थोड़ा अंदर भी आप रहने दो तो भी कोई इशू नहीं, बन गया। बाकी क्या स्केल में फ़र्क है, बाकी आप विद डायमेंशन जब आप बनाओगे तो आप बना सकते हो। अभी तो हमने सिर्फ एक्सट्रूजन, रिवॉल्व ये सब यूज़ करना सीखा। अब फाइनल काम ख़त्म हो गया तो कर सकते हो आप फिनिश। उससे क्या होगा, अभी पूरा एक ही कंपोनेंट है क्योंकि आपने एक ही के अंदर बनाया सारा का सारा। अगर ऐसी कोई बुक बनाना चाहूँ तो कंपोनेंट लिया, मॉडलिंग प्लेस, केस वर्क लिया, ओके, यहाँ से लिया मैंने सेट, पिकअप प्लेन लिया, ऊपर का मान लो, ऊपर रख लिया मान लो बुक। एक्सट्रूजन लिया मैंने यहाँ पे, दोबारा से पिकअप प्लेन लेते हैं फ्रंट से इस बार। इसमें क्या करो, कॉर्नर को हल्का फिलेट करो पहले, जैसे बुक के कॉर्नर कैसे होते हैं, थोड़े फिलेट होते हैं। 0.5 इंच लिख दिया मान लो, थोड़ा सा बढ़ाते हैं 0.8 इंच कर दिया सपोज। यहाँ भी चेंज करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ, इसको ऑफसेट करते हैं, और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। तो ये बन गया बुक का एक कवर। फिनिश करते हैं इसको, टॉप व्यू से देखा इसको, ये बुक का कवर हो गया। फिर गया इसके अंदर दोबारा से एक्सट्रूजन, सेट, पिकअप प्लेन, इसी का प्लेन ले लो आप, यहाँ से लिया मैंने पिक, पिक से क्या होगा, उसी शेप को ले ले गए ऑटोमेटिक। इसको थोड़ा सा पीछे रखा, कवर के आगे तक नहीं रखा इसको। अब इसको करते हैं फिनिश। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अलग से दिखाई दे। कलर में ले लिया मैंने पेंट, यहाँ पे मान लो, डुप्लीकेट कर लिया दोनों जगह से, अप्लाई और ओके। इसको राइट साइड से देखा मैंने, ये रखा हुआ है, लॉक खोल लिया। इसको भी पूरा एंड तक नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे बाहर निकले रहने देंगे। तो लग रहा है जैसे एक बुक रखी हुई है आपकी। एक्सट्रूजन ऐसी कमांड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है इससे। एक कॉपी रख ली ऊपर ऐसे ही, एक और कॉपी रख ली सपोज, ऊपर वाली बुक थोड़ी सी रोटेट करनी है तो रोटेट कमांड ले रहा हूँ, ऐसे रख दी ताकि लगे कि हाँ बुक रखी हुई है आप। आया समझो? ऐसी अगर कोई आप राउंड शेप वगैरह बना दो यहाँ पे, जैसे कोई बॉटल वगैरह रखी है यहाँ पे या कुछ कप रखा है यहाँ पे, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, रिवॉल्व। ठीक, अब जो आइटम बन रहे हैं एक्स्ट्रा वो मैं क्या बना रहा हूँ, अलग से बना रहा हूँ, उसके अंदर नहीं बना रहा। तो उससे क्या होगा, ये किसी और टेबल पे भी यूज़ हो सकते हैं, कहीं भी आप फर्नीचर पे नहीं रख सकते कंपोनेंट को। सेट लिया, पिकअप प्लेन,
फ्रंट व्यू ले लिया मैंने यहाँ से, मान लो एक आर्क बनाई, एक और आर्क बनाई, थोड़ा आगे से बनाऊं, अंदर से कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे ऑफसेट करूँगा, है ना। तो कुछ भी थिकनेस जो भी है मेरे पास आई 0.2 इंच अगर करूँ, एक सेंटर मान लिया इसको और बाकी कर दिया बंद। अब लिया एक्सिस लाइन और एक्सिस दे दी मैंने यहाँ से ऐसे। अब मैंने कहा इस पर कलर देना है, मैंने कहा ग्लास का, मान लो ग्लास आप यहाँ से ले सकते हो, या मान लो नया मटेरियल बनाते हैं, क्लिक किया क्रिएट न्यू मटेरियल, डुप्लीकेट कर लिया, लिख दिया मैंने फ्लावर पॉट या पॉट ग्लास लिख दिया, कुछ भी नेम। फिर अपीयरेंस में गए, डुप्लीकेट कर लिया। अब ये तो हो गया कलर, किस कलर का आपको पॉट बनाना है। ग्रे ही रहने दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, इस पर टिक करो। ये अमाउंट है, जितना बढ़ाओगे उतना ही ट्रांसपेरेंट होता जाएगा मटेरियल आपका। प्लस रिफ्लेक्टिविटी, मतलब अगल बगल की रिफ्लेक्शन उस पर चाहिए तो वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, मैंने कहा थोड़ा सा ही रहने दिया। ओके करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। ट्रांसपेरेंट है, रिफ्लेक्शन देख रहे हो कितनी आ रही है, और ट्रांसपेरेंट भी है। नीचे की लाइन दिख रही है ना हल्की हल्की। और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना है, फिर सेलेक्ट करो, फिर वही मटेरियल में जाओ, ट्रांसपेरेंसी मैंने और बढ़ा दी। रिफ्लेक्शन मैंने कहा थोड़ा सा कम कर लिया, और ज़्यादा ही आ रहा है वाइट पॉइंट। ठीक, अब मैंने कहा इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा लिक्विड भरा हुआ दिखाना, मतलब कुछ भरा हुआ है अलग कलर में। तो एक और रिवॉल्व करना पड़ेगा इसी के अंदर मुझे। तो फिर से लिया रिवॉल्व, वायर फ्रेम कर लेता हूँ ताकि इसकी थिकनेस दिखाई दे। ये बना दिया सेंटर, यहाँ कर लिया पिक, तो अंदर की थिकनेस आ जाएगी आपकी। इस आर्क को ये पिक नहीं कर रहा है तो आपको ये अलग से ही लेना पड़ेगा। जैसे सिर्फ मुझे इतने में भरा हुआ दिखाना है सपोज, तो मैं एक आर्क ले लेता हूँ, यहाँ से लेके अंदाज़ा यहाँ तक ले लिया, इसको यहाँ तक मैंने बंद कर दिया, या फ्लैट कर देते हैं इसको यहाँ तक। वे इतना भरा हुआ है, ठीक है। और ये तो क्या करना पड़ेगा, सॉलिड। कलर ले लेता हूँ इसमें कोई ऑरेंज, या फिर जैसे ऑरेंज जूस वगैरह ऐसा कुछ हो। फिर से वही क्रिएट न्यू मटेरियल, डुप्लीकेट कर लिया मैंने कहा ऑरेंज जूस, अपीयरेंस डुप्लीकेट, रिफ्लेक्टिविटी करना नहीं, ट्रांसपेरेंसी करना नहीं, सॉलिड दिखाना मुझे कलर, तो मैंने यहाँ से ले लिया कुछ। ठीक, जहाँ भी आपको लगता है कि आपका ऑरेंज बन चुका है या डायरेक्ट है मेरे पास, तो ये ले लेता हूँ। अप्लाई, ओके, फिर एक्सिस लाइन, फिर फिनिश। दिख रहा है,
इसको फिनिश कर देते हैं ना। अब मैं इधर मूव करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है, लॉक तो नहीं है कहीं इसकी पोजीशन। एडिट इन प्लेस पे चेक किया पहले, यहाँ से लॉक खोल लिया, फिनिश किया, फिर मूव करके देखता हूँ। अब इसके अंदर क्या थे, 2 कंपोनेंट थे। तो एक काम करते हैं, सेलेक्ट करके बाहर भी एक ऑप्शन आता है, मूव लिया, डिसजॉइंट टिक कर दिया। अब हो रहा है मूव। आसन में ऐसे अगर आपको पेंटिंग वगैरह बनानी हो, ये बना सकते हो, बन जाएगी। तो ये हो गया आपका एक्सट्रूजन जो हमने यूज़ किया, और एक एक्सरसाइज की हमने। तो आज के लिए इतना।